नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पश्चिम बंगाल में एक फैसला हुआ और उस फैसले के बाद अंदर खाने की खबर है। पश्चिम बंगाल की महिलाएं, खास तौर से एक खास विशेष संप्रदाय की महिलाएं, ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ उनका लगता है जन्मों जन्मों का रिश्ता, और उसकी परिणति आज हो गई। सामने आ गया कि हाँ, वो एक सभी बहनों के लिए उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया। एक विशेष संप्रदाय की महिलाएं तो समझिए कि बाग बाग हो गई हैं, खुश हैं, जबरदस्त समर्थन में आ गई हैं। वैसे तो सभी महिलाएं समर्थन में आ गई हैं क्योंकि फैसला ही ऐसा है, लेकिन छाती पीटा जा रहा है एक विशेष संप्रदाय के धर्म गुरुओं की तरफ से, और रुदाली शुरू हो गई। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यकरंगी फूल नहीं खिलने देंगे। यकरंगी याद है ना, जावेद अख्तर साहब, वो चाहते हैं कि हमारे बाग में यकरंगी फूल खिल जाएं। बड़ा मशहूर था उनका यकरंगी। यकरंगी फूल नहीं खिलाना है, यहां समानता लानी है, प्रशासनिक समानता लानी है, न्यायिक समानता लानी है। इसमें आपकी शायरी काम नहीं करेगी। यकरंगी फूल नहीं खिलाया जा रहा है। फूल तो जितने हैं वो खिलेंगे बाग में, लेकिन वो बाग बाग के लिए है। सामान्य जीवन में हर एक नागरिक का अपना अधिकार है, उनके कर्तव्य हैं। उनको उनके अधिकार से, उनके उनके कर्तव्य से वंचित नहीं किया जा सकता है। कर्तव्य का पालन करना नागरिक का अपना अधिकार है, लेकिन वो भी संवैधानिक पेरिफेरी में ही, उसके बाहर नहीं। कर्तव्य का निर्वहन भी आप कर सकते हैं, संविधान ने आपको इसके लिए अधिकार दिया हुआ है, और आपके अपने मौलिक अधिकार हैं जिसकी रक्षा अत्यावश्यक है। तो यकरंगी शायरी करने से बात बनेगी नहीं श्रीमान जावेद अख्तर जी। अब चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, खासतौर से यहां खान मार्केट गैंग जो है वो रुदाली शुरू कर दिया कि देखिए, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, यही करना चाहती है सरकार। अरे अमित शाह और मोदी तो बाद में करेंगे, उनके सिपह सालार सबसे पहले कर रहे हैं। उनको मालूम है कि यह करना अत्यावश्यक है। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में आदेश पारित हो गया। पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, सबके लिए लागू होगा। न्याय के सामने आर्टिकल 14 कहता है ना कि न्याय के सामने सब समान, न्याय सबके लिए समान। तो जब सबके लिए समान है तो एक शादी, दो शादी, तीन शादी, तलाक तलाक तलाक, गुस्से में आ गए, तलाक तलाक कर दिया, और फिर हलाला की प्रक्रिया से गुजारिए आप उनको। ये सब खेल खत्म, बंद। इसलिए मुस्लिम बहनें इतनी खुश हैं, और उन मौलवियों के खिलाफ हमने कल आपको दिखाया था कि कैसे हमारे देश के एक स्पाई ने कैसे पाकिस्तान को 2 नंबरी कहा था। और अब भी अगर एक विशेष संप्रदाय, खासतौर से मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस बात को अब पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं कि भारत क्या देश है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे जो संप्रदाय हैं, विशेष संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, वो संप्रदाय हमारे बिल्कुल अपने हैं। मोहन भागवत से आप इत्तेफाक ना रखिए, लेकिन ये सच है कि वो डीएनए हमारा ही है। हम सबका डीएनए एक है। हम कन्वर्ट हुए हैं, 99% कन्वर्ट हुए हैं। तो इसमें फिर विवाद कहां उठता है? ठीक है, पूजा पद्धति अलग हो गई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए, पद्धति बदलिए। आराधना की पद्धति आपने बदल ली है, आप नमाज अदा करते हैं, करिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप 5 टाइम अदा करना चाहते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वो तौर तरीके के साथ किया जा रहा है, कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये एजेंडाधारी, जिनको अपना एजेंडा चलाना है, जो गजवाए हिंद वाले हैं, गजनी वाले हैं, मीर जाफर वाले हैं और तैमूर वाले हैं, उनको पच नहीं रहा है, उनको गवारा नहीं हो रहा है। जो अभी भी कह रहे हैं हम तो बगदाद से आए थे, अभी भी कह रहे हैं हम तो मिडिल ईस्ट से आए थे, हमारा यहां कुछ भी नहीं, हम तो रेंटर हैं,
हम रेंटर हैं, हम पूरा तसीलेंगे, इस मिट्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे जो तुर्क हैं, उस तुर्क को अब डंडे की भाषा समझाई जाएगी। सरकार ने यह तय कर लिया है। प्रेम से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो डंडे लगेंगे। और ये बगदादी कहने का धंधा बंद कर दो। हम बाहर से आए हैं, हमारा लीनियज तो बगदाद में है, हम तो वहां से आए हैं, यरूशलेम से आए हैं साहब, फलस्तीन से आए हैं साहब, हम तो सऊदी से आए हैं साहब। ये सब चलेगा नहीं, ये कहानी, ये नाटक बंद करो। और ये देवबंदी चल रहा है, ये देवबंदियों के लिए भी फरमान जारी हो गया है। हमारी बहनों को, हमारी मुस्लिम बहनों को सताने का काम, औरतों को वस्तु समझने का धंधा बंद कर दो। ये नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारा देश, हमारा सनातन संस्कार महिलाओं को जो सम्मान देता है, उसी सम्मान की परिधि में रहना पड़ेगा। उसके बाहर देखोगे तो डंडे लगेंगे। अब छाती पीटने से काम नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु ने वो काम कर दिया जो अभी तक ममता बनर्जी तो वो ममता बनर्जी तो खैर कर ही नहीं सकती थी, वो तो बिल्कुल मौलवी के इशारे पर चलती थी। याद कीजिए 1986 में यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर खान साहब ने इस्तीफा दे दिया। किनके इससे? राजीव गांधी के कैबिनेट से। आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जो गलती अभी की जा रही है, केंद्र सरकार जो गलती करने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का जो काम कर रही है, यह आने वाले दिनों में नासूर बनेगा। और वो बन गया। मौलवी के कहने पर, क्लर्जीज के कहने पर, एक्सट्रीमिस्ट के कहने पर, अतिवादियों के कहने पर राजीव गांधी झुक गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया राजीव गांधी ने, सिर्फ वोट बैंक के लिए। और वोट बैंक भी क्या, उन्होंने इसका भी ख्याल नहीं किया कि हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें क्या चाहती हैं। ठीक है, वो विशेष संप्रदाय से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वो भारत की नागरिक हैं, वो भारत की सिटीजन पहले हैं, फिर विशेष ताल्लुक संप्रदाय से संबंध है उनका। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, हम पहले विशेष संप्रदाय के हैं, फिर भारतीय हैं। ये उनका चलता रहता है नैरेटिव। ये मौलवी जो उनको रटाते हैं मदरसे में, वही वो रटंत विद्या उनका चलते रहता है। लेकिन 1986 में साहबानो प्रकरण का आप सबको याद होगा। साहबानो केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 70-71 वर्ष की महिला को 200-250 रुपए जो भी था उनका पेंशन तय हुआ था, या 100 रुपए जो भी था, वो पेंशन नहीं देना पड़े, इसके लिए कानून में परिवर्तन कर दिया श्रीमान राजीव गांधी ने। आज तक वो दाग धुला नहीं है कांग्रेस के दामन से। गलती पर गलती, पहले ताला लगवाया, फिर ताला खुलवाया राम मंदिर में। गलती पर गलती किया। लगवाया तब कुछ नहीं हुआ, खुलवाया तब कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आप ये है कि आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता से सत्य के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं, नैरेटिव में फंसना चाहते हैं और बार बार उस नैरेटिव के शिकार होते जा रहे हैं। मौलवी के नैरेटिव में फंसेंगे, आप उसे अपीज करते रहेंगे, तुष्टिकरण उसका करते रहेंगे। ये मुस्लिम संप्रदाय का तुष्टिकरण नहीं है, ये मौलवी का तुष्टिकरण है, ये अतिवादियों का तुष्टिकरण है, ये कट्टरपंथियों का तुष्टिकरण है, चरमपंथियों का तुष्टिकरण है। और अगर कट्टरपंथी, चरमपंथी, अतिवादियों का तुष्टिकरण आप करेंगे तो आपका उस जनमानस का भी समर्थन आप खो देंगे। वही हुआ। आज मुस्लिम संप्रदाय के खैर ख्वाह कांग्रेस पार्टी नहीं है, मजबूरी में बन जाए वो अलग विषय है, लेकिन आज उन्होंने वोट नहीं दिया, तभी तो वो बाहर हैं। ये और बात है कि पश्चिम बंगाल में जो भी विधायक जीत करके आए हैं, आसाम में जो भी विधायक जीत के आए हैं, उसमें आसाम में तो बिल्कुल 19 विधायक हैं, उसमें से 18 मुस्लिम हैं। ये अलग विषय है। लेकिन जो गलती कांग्रेस पार्टी ने अतीत में की, उस गलती को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसी मौलवी, उसी क्लर्जी, उसी अतिवादी, उसी एक प्रकार से उसे आप टेररिस्ट भी कह सकते हैं, वो आतंकवादी भी है। क्यों? क्योंकि वो आतंक फैलाते हैं। ये मौलवी जो हैं वो आतंक फैलाते हैं, कट्टरता का, अतिवाद का आतंक फैलाते हैं कि ये नहीं करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, तुमको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। अभी भी चल रहा है ना, 15 मिनट के लिए खाली कर दो, देखते हैं किसको सर कलम कर देंगे। ये अतिवाद नहीं है तो और क्या है? ये चरमपंथ नहीं है तो और क्या है? ये बताइए आप। खैर, कांग्रेस पार्टी ने जो गलती 1986 में की, और आरिफ मोहम्मद खान जैसे नेता जो कांग्रेस के कैबिनेट में, राजीव गांधी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया।
उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप कानून की अवहेलना करने जा रहे हैं, आप कानून बदलने जा रहे हैं और उनके दबाव में कानून बदल रहे हैं जो आपका कभी नहीं होगा। आप गलतफहमी में है कि आप उनको तुष्ट कर पाएंगे। गांधी संतुष्ट नहीं कर पाए उनको, नेहरू संतुष्ट नहीं कर पाए, पटेल नहीं संतुष्ट कर पाए, आप संतुष्ट कर लेंगे। आप गलतफहमी में हैं। उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया देश को, टुकड़ों में बांट दिया देश को। उनको इस मिट्टी से आस्था नहीं है। वो किसी और एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। वो 72 हूर के लिए काम करते हैं, वो गजबाए हिंद के लिए काम करते हैं। आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आप गला भी काट करके उनके सामने में रख देंगे, आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारे शब्द थे आरिफ मोहम्मद खान के। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने एक बार जिक्र किया कि उसके बाद एक बड़े नेता थे नरसिम्हा राव, उनको समझाने की जिम्मेदारी मिली कि नरसिम्हा राव को कहा गया कि आप आरिफ मोहम्मद खान को समझाइए। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि भाई अगर वो आपका कौम गटर में रहना चाहता है तो आप क्यों उसको गटर से बाहर निकालना चाहते हैं। दिस वॉज वर्बेटम ऑफ आरिफ मोहम्मद खान। अब वो गलती लगातार, यूसीसी आएगा तो खून की नदी बह जाएगी, कहा था ना फारूक अब्दुल्ला ने। फारूक अब्दुल्ला के सारे प्रकरण अब नंगा हो गए, पूरी तरह से पूरी दुनिया के बीच में ला दिया मुश्ताक अहमद भट्ट ने, जो भारतीय स्पाई हैं और पाकिस्तान में टेररिस्ट भी थे। अब ये सारी बातें खुल करके सामने आ गई। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा, खून की नदी बह जाएगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। 7 वर्ष हो गए हैं, कोई खून की नदी नहीं बही और हर आदमी के हाथ में तिरंगा है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और इन सभी इनकी जो संपत्ति है अब उसका आकलन चल रहा है। ये 5-10 परिवारों ने लूटा है जम्मू कश्मीर को पिछले 77-78 वर्षों में। इस परिवार के संपत्ति, इस परिवार की अय्यासी का, और इसीलिए फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला अभी साठगांठ कर रहे हैं मोदी जी के साथ कि किसी तरीके से बचा लो। इनका कभी नैरेटिव आता है कि वंदे मातरम भी कहते हैं, कभी आता है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा, पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी। इनका नैरेटिव ऐसे चलते रहता है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं यूसीसी की चर्चा कर रहा हूं, मैं बंगाल की चर्चा कर रहा हूं, तो कश्मीर कहां से आ गया। सभी जुड़ा हुआ है, सभी मामले जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको मैं यूसीसी का रेफरेंस समझा रहा हूं। अब क्या होगा, आसाम ने यूसीसी लागू कर दिया है, चुनाव के पहले ही लागू कर दिया था, अब चुनाव के बाद और द्रुत गति से काम हो रहा है उसके ऊपर। कोई खून की नदी नहीं बही। मुस्लिम महिलाओं ने अपार जन समर्थन दिया है, कोई विरोध नहीं है। अब यूसीसी के फायदे क्या क्या होंगे, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल ने यूसीसी लागू कर दिया। फायदे क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, बहु विवाह नहीं कर पाएंगे। विवाह करेंगे विधिवत, कानून के नजर में आपका डिवोर्स होगा। आप पति पत्नी कानून की नजर से हटेंगे, विच्छेद होगा। उसके बाद आप दोनों स्वतंत्र हैं दूसरी शादी के लिए। पहली पत्नी के रहते हुए और पहली पति के रहते हुए, ऐसा नहीं कि खाली पति के मामले में यह मामला चल रहा है, पत्नी के भी मामले में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये, यूनिफॉर्मिटी। यहां जो उनका ये यकरंगी फूल खिलाने वाला, जो बहकाने वाला जो नारा था जावेद अख्तर जी का, वो एजेंडे पर फाइन ट्यून करके एजेंडा चलाते हैं। इंटेलेक्चुअलिज्म की आड़ में एजेंडा उनका चलता है, इंटेलेक्चुअलिज्म की आड़ में। अटल बिहारी वाजपेयी को इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जैसे मदरसे में पढ़ाई होती है उस पर आपत्ति होती है, भारतीय शिशु मंदिर पर भी इस तरह की बात होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप भारतीय शिशु मंदिर गए नहीं है और आप मुझे कहेंगे ले चलिए मदरसे में, तो किताब दिखा दूंगा। आरिफ मोहम्मद खान ने किताब की श्रृंखला बता दी, देवबंदी में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, वो दिखा दिया कि क्या पढ़ाया जाता है। सर कलम कर दो, सर तन से जुदा कर दो, ये पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट बुक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि चलिए शिशु मंदिर चलते हैं, किताब निकालिए, देखिए क्या पढ़ाया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि हम सनातन जो है वो एक किताब से बंधा हुआ नहीं है, वो एक पैगंबर से भी बंधा हुआ नहीं है।
यहां तो किताब मानने वाले को भी सनातनी है, जो नहीं मानता वो भी सनातनी है। तो मुंह पर पट्टी बंध गई है। तो ये जो यकरंगी वाले हैं, अभी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मित्रों, अभी एक मूवी आ रही है परेश रावल की, उसे जरूर देखिए आप। ताजमहल के ऊपर है। सारा नैरेटिव, सारा इतिहास जो आज तक गलत पढ़ाया गया, एक एक करके उनके पन्ने खोल रहे हैं, एक एक करके सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ। इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसका लाया हुआ था? कौन कह रहा था इसे लाया जाना चाहिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रियतम विषय में से एक था। प्रियतम, सबसे प्रिय सब्जेक्ट था ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन उस वक्त कट्टरपंथियों ने लागू नहीं होने दिया इसे। हिंदू कोड बिल लागू हो गया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में यह नहीं आया। हिंदू कोड बिल को लागू करा दिया गया, हालांकि उस पर ही विरोध हुआ था, लेकिन यह नहीं आया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सबसे प्रियतम सब्जेक्ट था, वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा किसने सबसे पहले की? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की। उसको मानने वाले वोट उनका चाहिए, इनको दलितों के साथ साठगांठ करके वोट चाहिए, क्योंकि इनका एजेंडा है सनातन को कमजोर करो, जातियों में विखंडित करो, तब इनका गजवाए हिंद जो है सो लागू हो जाएगा। पीछे में एजेंडा कुछ और है मित्रों, गजवाए हिंद का। ये गजनी और तैमूर का के वंशज आज भी कहीं कहीं हैं, वो स्थापित करना चाहते हैं भारत में। तो इसलिए ये दलित को सनातन से तोड़ करके अपने साथ मिलाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि बहुत सारे दलितों को बंदूक के नोक पे डरा करके, धमका करके कन्वर्जन भी कराया। क्रिश्चियन ने भी कराया और इस्लाम ने भी करवाया। खैर, उस पर नहीं जाते हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन तो अब इनके बाप की औकात नहीं है, कन्वर्जन अब हो नहीं रहा है, ये ध्यान रख लीजिए आप। कन्वर्जन होना अब टेढ़ी खीर हो गई भारत में, कम से कम मोदी और योगी के राज में और अमित शाह के राज में। भूल जाइए कन्वर्जन। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, ये चर्चा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेकर के आए थे। अब क्या क्या फायदे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ये से सुन लीजिए। एक तो बहुविवाह आप कर नहीं सकते। आपको विवाह की अनुमति है मेल फीमेल दोनों को, लेकिन कानूनी रूप से अलग होने के बाद। कानून तय कर देगा कि आप आज से आप दोनों पति पत्नी नहीं हैं, फिर पत्नी को भी अधिकार है शादी करने की और पति को भी अधिकार है शादी करने की। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चुपके से आप कहीं पर किसी होटल में या कहीं कोई मकान लेकर के लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, और अगर धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो उसकी हत्या करके फेंक रहे हैं। ये नहीं चलेगा। इफ यू आर लिविंग in a relationship somewhere, then you have to register yourself. That is mandatory now. अब आप समझ रहे हैं? तो ये जो अपसंस्कृति धीरे धीरे समाज में बढ़ती जा रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, हम शादीशुदा नहीं हैं, हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हमें शादी इंस्टीट्यूट, मैरिज इंस्टीट्यूशन में हमारा बिलीव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कोई बिलीव नहीं है। आपको कानून कहता है आप रखिए, आप रहिए। आप अगर प्रौढ़ हैं तो आप रहिए, एडल्ट हैं तो रहिए आप, कोई रोक नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। प्रौढ़ हैं तो ये नहीं चलेगा। आज लिव इन रिलेशनशिप किसी के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, ये काम धंधा बंद। आप समझ रहे हैं? इसलिए कानून बहुत मजबूत होना चाहिए। लॉ ऑफ लैंड मस्ट बी वेरी स्ट्रिंजेंट, तभी हनक होगी, तभी समाज में कुरीतियां नहीं पनपेगी। जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ में तो डॉरी भी आता है, डॉरी चल रहा है, लेकिन अब उस पर अंकुश लगाए जा रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो खतरे अगर होते हैं, डॉरी के कुछ मामले आते हैं, उस पर सजा भी हो रही है और बड़ी तेज सजा हो रही है। कानून बना है इसीलिए सजा भी हो पा रहा है। डॉरी डेथ में या डॉरी केस में सजा है, बहुत जबरदस्त, 7-7 साल 8-8 साल की सजा है, तो मामूली सजा नहीं है। इसलिए कानून का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो लिव इन रिलेशन में भी जो रहने वाले सज्जन हैं, महिला पुरुष हैं,
वो रह सकते हैं, अनुमति देता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन आपको साथ ही साथ कहता है कि आप इसका पंजीकरण करवा लीजिए। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आप इन्फॉर्म कीजिए कि जू सच एंड सच लिविंग टुगेदर, कोई बात नहीं। और जब आपका विच्छेद होगा तो इसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि भाई अब हम लोग लिव इन रिलेशन में रहते थे, हमारा आपस में टकराहट हो गई है, हम दोनों अब अलग हो रहे हैं। इसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी अथॉरिटी को, कंपिटेंट अथॉरिटी को। ऐसा नहीं कि आप लिए बिना बताए चल पड़े। अगर बिना बताए चल पड़े तो कानून आपके गर्दन को पकड़ लेगी। ये खेल है। तो अभी तक जो चल रहा था तलाक 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 तलाक, और फिर दूसरे के साथ शादी विवाह, फिर तलाक, फिर दूसरे, फिर तलाक, फिर तीसरे, ये जो खेल चल रहा था, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, इनके जो वारिस है ना, इनका जो खेल चल रहा था, महिला को वस्तु बनाने का जो खेल चल रहा था, प्रोडक्ट के तरीके से इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये धंधा बंद हो गया। इसलिए मुस्लिम बहनें अभी राखी लेकर के कतार लग जाएगी भाई शुभेंदु को बांधने के लिए। तो भाई शुभेंदु का जब ये निर्णय आया है तो मुस्लिम बहनें अंदर अंदर खुश हैं और मौलवी छाती पीट रहे हैं। यहां खान मार्केट गैंग छाती पीट रहा है, डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है। देखिए इनका कहानी, इनकी कहानी देखिए। अभी तो ताजमहल के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सामने, अभी और ये छाती पीटेंगे और कह रहा है कि हिस्ट्री रीराइट नहीं होगा, है गलत हिस्ट्री तुमने पढ़ा दी, अब सही हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। कहानी ये है। तो वो दिन अब लद गए कि आप लिव इन रिलेशन में हैं, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, आप रिलेशन आपका टूट गया, आप निकल लिए, तो ये काम नहीं होगा। तो इस यूनिफॉर्मिटी में जो यकरंगी जो शायरी चल रही थी श्रीमान जावेद अख्तर की, वो फिट नहीं बैठती है। ये लंबे समय तक चल नहीं सकता है। इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी और श्रीमान जावेद अख्तर की जो यकरंगी यूनिफॉर्मिटी है, उस दोनों में फर्क है। यहां बाग में कोई एक ही रंग का फूल नहीं चाह रहा है। यहां हर व्यक्ति चाह रहा है गुलाब भी खिले, चमेली भी खिले और बेली भी खिले। कोई नहीं रोक रहा है। आप खामखा कह रहे हैं कि नहीं यहां सिर्फ कमल खिलाना चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमल को जहां खिलना है वहां खिल रहा है, और गुलाब को जहां खिलना है, बेली को जहां खिलना है, वो खिल रहा है। तो इसे आप शायरी का मुअम्मा देकर के यकरंगी करने की कोशिश न करें। अब श्रीमान शुभेंदु अधिकारी ने और हेमंत बिश्व शर्मा ने, दोनों का जो ये फैसला है, इसके पहले उत्तराखंड में हुआ, गुजरात में हुआ, अब धीरे धीरे हर बीजेपी शासित राज्यों में तो समझिए यूजीसी बहाल होगा ही होगा। अभी जो डेमोग्राफी है वहां की 27%, से लोग कहते हैं 30% मुस्लिम आबादी है, लेकिन 27%, 27.1% के करीब मुस्लिम आबादी है। 45, 46, 47 लाख के आसपास। अब ये जो आबादी है उसमें 50% महिलाएं हैं। अब ये महिलाएं, ये करोड़ से ऊपर हो गई, अब वो सब शुभेंदु के हक में खड़ी होंगी। मौलवी छाती पीटते रहेंगे, तो पीटने दीजिए। एक बहुत बड़ी आबादी अब शुभेंदु के पक्ष में जा रही है। योगी राज में मुस्लिम महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है वो देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए अब यूसीसी के लागू होने से मुस्लिम बहनों का भविष्य थोड़ा सुरक्षित होगा और हिंदू बहनों का भी सुरक्षित होगा। उनके साथ भी जो अत्याचार हो रहे थे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन डंडे की जोर पर कानून लागू करना इसे कहते हैं। और मैं समझता हूं कि संविधान की रक्षा राहुल गांधी नहीं, शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बधाई दीजिए शुभेंदु अधिकारी को, फैसला बड़ा है, छाती पीटने वाले पीटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।